वेलकम इन आवर स्टडी चैनल द उमेश ऑलराउंडर 2.0। तो इस चैनल में क्या है, आपको मैट्रिक्स लेवल से लेकर यानी कि 10th लेवल से लेकर के +2 लेवल तक और मतलब कि कंपटीशन लेवल तक जितने भी क्या है टॉपिक्स है वो सारे कराए जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इस टॉपिक में क्या है कि ये चाहे आप 10th में हो, चाहे आप 12th में हो, 5th 6th या चाहे आप कोई सी भी क्लास में क्यों ना हो, ये आपको देखने के लिए ज़रूर मिलती हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है प्राकृत संख्या। इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो ये आखिर होते क्या हैं? अब मैंने यहाँ पर गिनती लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, ऐसे ये चलती रहेंगी इन्फिनिटी तक। मतलब 1 से लेकर के जितनी भी गिनतियाँ हैं, 1 से लेकर के गिनती से शुरू होने वाली जितनी भी संख्याएं हैं, कहाँ से शुरू होंगी? गिनती से शुरू होंगी, 1 से शुरू होंगी, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, यानी कि कहीं तक भी जाए संख्या, वो क्या होंगी? नेचुरल नंबर्स होंगी, मतलब कि पूर्ण प्राकृत संख्याएं होंगी। ठीक है, समझ गए होंगे क्या है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। जो 1 2 3 4 5 6 जितनी भी गिनतियां हैं वो सब क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पर आ जाते हैं पूर्ण संख्या, मतलब कि वोल नंबर्स। आखिर वोल नंबर्स क्या होते हैं? मैं क्या कर रहा हूँ, इन्हीं जो ये गिनतियाँ हैं ना, इनको ही लिख रहा हूँ मैं एक बार फिर से। 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक, मतलब 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। अब कहोगे क्या सर, क्या जो पूर्ण संख्या होती हैं क्या वो प्राकृत संख्या होती हैं? जी हाँ, जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो सभी संख्या क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं होती हैं। क्या समझे? जितने भी वोल नंबर्स होते हैं हमारे, जितने भी वोल नंबर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। लेकिन इनमें क्या है कि जीरो और ऐड हो जाती है। क्या ऐड हो जाती है? जीरो, यानी कि 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जहाँ तक भी ये नंबर्स जाएंगे वो संख्या क्या होगी? वो संख्या क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं होंगी। कौन सी संख्या होंगी? पूर्ण संख्याएं, मतलब वोल नंबर्स होंगे। वोल, अब वोल मतलब पूर्ण मतलब सारी। ठीक है, पूर्ण मतलब सारी वोल, यानी कि जितनी भी संख्याएं हैं 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सब संख्याएं क्या होती हैं? हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक मतलब इंटीजर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो पूर्ण संख्याएं हैं उनमें पूर्णांक उनको ही लिख रहा हूँ। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही लेकर के इन्फिनिटी तक, ऐसे ही लेकर के इन्फिनिटी तक। इनमें क्या होता है? माइनस वाली संख्याएं और ऐड हो जाती हैं। कौन सी संख्याएं ऐड हो जाती हैं? माइनस वाली। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ -6 है, -5 है, -4 है, -3 है, -2 है, -1 है। यानी कि इसमें क्या होगा? प्लस वाली भी संख्या होंगी, माइनस वाली भी संख्याएं होंगी और जीरो भी होगा। मतलब कि क्या होंगे इनमें? पूर्णांक में क्या होगा? पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या दोनों ही संख्याएं इनमें होती हैं। या फिर एक डेफिनेशन यहाँ से ये निकल के आ जाती है कि पूर्ण संख्याओं में माइनस वाली संख्या और मिला दें। पूर्ण संख्याओं में कौन सी संख्या मिला दें? माइनस वाली। पॉजिटिव नेगेटिव संख्याएं मिला दें तो उन्हें क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसके दो प्रकार होते हैं पूर्णांक के। एक तो होता है भाई पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक। एक होता है जी हमारा नेगेटिव इंटीजर। कौन सा इंटीजर? नेगेटिव इंटीजर। एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। मतलब पॉजिटिव यानी कि जितनी भी प्लस वाली संख्याएं हैं वो सब पॉजिटिव इंटीजर में आती हैं। जितनी भी क्या हैं? प्लस वाली संख्याएं हैं वो सब किस में आती हैं? पॉजिटिव इंटीजर में आती हैं। एग्जाम्पल के लिए लिख लो, जैसे कि 2 1 है, 2 है, 3 4 5, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यानी कि इन्फिनिटी तक कहीं तक भी हो, पर होनी चाहिए पॉजिटिव की। कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव की संख्या होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए होंगे। नेगेटिव में क्या होता है? पॉजिटिव में तो भाई प्लस वाली होती है, सिंपल बात है। नेगेटिव में कौन सी होंगी? माइनस वाली होंगी। ठीक है, नेगेटिव में कौन सी होंगी? माइनस वाली। -6 है, -5, -4, ऐसे ही इन्फिनिटी तक, 1 से -1। ठीक है, ये सब क्या होती हैं? हमारी पूर्णांक के प्रकार होते हैं। दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो है वो है हमारा अभाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर्स। मतलब
प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं ये जानेंगे। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो केवल या तो एक से कटें, एक से भाग हों, किससे भाग हों, किससे भाग हों, एक से हों या फिर अपने आप से हों, एक से हों या फिर अपने आप से हों, किससे एक से और अपने आप से भाग हों। तो वो संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं, या तो एक से या अपने आप से। ठीक है, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 5 है, 5 क्या है, या तो एक से भाग होगा, एक से भाग होगा, और किसी टेबल से जो है हमारा 5 डिवाइड नहीं होता है, या तो एक से भाग होगा या फिर हमारा ये 5 से ही होगा। तो ऐसे करके जो 5 है वो क्या है, एक हमारा अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। 3 है, 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। लेकिन क्या मैं यहाँ लिख देता हूँ 9, क्या 9 एक अभाज्य संख्या है, नहीं, 9 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या है, 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये संख्या क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो समझ गए होंगे, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो किससे, एक से भाग हों या फिर अपने आप से भाग हों। तो वो संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा भाज्य संख्याएं। नेक्स्ट आ जाओ, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, अब नेक्स्ट है हमारा भाज्य संख्याएं। ये संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो क्या है भाई, अभाज्य तो या तो एक से करती हैं या अपने आप से भाग होती हैं, लेकिन जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो एक से और अपने आप से तो भाग होंगी होंगी। जो भाज्य संख्याएं हैं वो एक से और अपने आप से तो डिवाइड होंगी होंगी, साथ ही साथ और किसी नंबर से भी डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, जो भाज्य संख्याएं हैं वो एक से और अपने आप से तो होंगी, एक से और अपने आप से तो हर संख्या हो जाती है, एक से और अपने आप से होंगी, पर किसी और नंबर से और हो जाएंगी, पर किसी और नंबर से और डिवाइड हो जाएंगी, किसी और नंबर से भी हो जाएंगी, और नंबर से भी हो जाएंगी। ठीक है जी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं इसके जो एग्जाम्पल हैं, जैसे लिख लो 9 है, 6 है, 12 है। ये संख्या क्या है भाई, एक से भाग हो जाती है, अपने आप से भी भाग हो जाती है और 3 से भी भाग हो जाती है। तो ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, समझ गए होंगे। ऐसी 6 है, 6 क्या है, भाज्य संख्या है। 12 क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, ठीक। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, मतलब रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर आखिर होती क्या है, रैशनल नंबर को जानेंगे। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें। किसके रूप में लिख सकें, P/Q के रूप में लिख सकें। वो संख्याएं होंगी हमारी परिमेय संख्या। ठीक है, P/Q, हाँ मतलब P/Q से क्या मतलब क्या है कि इनको हम बटे में लिख सकें। किस में लिख सकें, बटे में लिख सकें। ठीक है, ठीक है जी। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, किस में लिख सकें इन्हें हम, P/Q में लिख सकें। किस में, P/Q में लिख सकें। ठीक है जी, किस में लिख सकें, P/Q में लिख सकें। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 3/2, 5/2, 9/2, 7/2। ठीक है, तो ये संख्या क्या है, P/Q में है। किस में है, P/Q में है, मतलब कि ये बटे की फॉर्म में है। और जो संख्या बटे की फॉर्म में, वो संख्या परिमेय संख्या होगी। ठीक है, जो संख्या किस में बटे की फॉर्म में है, वो संख्या कौन सी होगी, परिमेय संख्या होगी। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 8। क्या 8 भी परिमेय संख्या है, 8? तुम बोलोगे सर ये तो बटे में तो है ही ना, तो ये संख्या तो परिमेय संख्या है ही नहीं सकती ना। पर जो ये संख्या है ना 8, ये भी संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि हम जिसके बटे, आपको पता होगा जिसके बटे में कुछ नहीं होता क्या होता है, 1 होता है। तो ये भी संख्या 8 हो, 7 हो, 3 हो, सिंगल वाली जो संख्या होती हैं ये भी सभी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएँ होती हैं। क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम अपरिमेय संख्याओं पर। ये अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, इनको जानेंगे। तो ये अपरिमेय संख्या, परिमेय तो होती हैं भाई हम जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, मतलब बटे के रूप में लिख सकें। लेकिन जो अपरिमेय संख्या होंगी उन्हें हम बटे के फॉर्म में नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते।
नहीं लिख सकते। ठीक है, समझ गए होंगे। परिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो इनका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आप पर आ जाते हैं। हाँ जी, एग्जाम्पल जैसे जितनी भी रूट में होती हैं, √3, √2, √7, √9, क्या √9 लिख दिया मैंने यहाँ पर। क्या जो √9 है ये भी एक अपरिमेय संख्या है? क्या √9 अपरिमेय संख्या है? मुझे तो नहीं लगता कि है। जो √9 का 9 का रूट कितना होता है भाई, पता होगा अच्छे से, 3 होता है। तो ये संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या नहीं है। √9 अपरिमेय संख्या नहीं है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर पाई। क्या जो ये पाई है ये अपरिमेय संख्या है? हाँ, ये तो अपरिमेय संख्या, पाई अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई की जो वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। कितनी होती है जी? 22/7 होती है। क्या ये 22/7 अपरिमेय संख्या है? 22/7 जो है अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ओनली जब पाई होगा, पाई ही परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, और 22/7 अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये बटे की फॉर्म में है, तो ये कौन सी संख्या है जी? परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है जी, परिमेय संख्या है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उमेश सर थोड़ी सी बात करना चाहेंगे, तो उमेश सर आ जाइए जल्दी से। हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी आपने देखा कि इस पुष्पेंद्र सर ने आपको मैथ पढ़ाया है, और इससे पहले नवीन सर ने आपको बायो सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया था। तो देखिए, हम आपके सामने अलग टीचर ला रहे हैं, और बस आपको जितना संभव हो सकता है हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है, जिससे आपके लिए भी बेनिफिट हो, और हम आपके लिए ऐसे ही क्लासेस लाते रहें जो आपके आने वाले जो जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं, चाहे वो आपके मैट्रिक्स लेवल हो, चाहे आपका कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, सबके लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं हमारी सभी क्लासेस। तो इस कुछ लाइंस के साथ मैं अपनी इस क्लास को एंड करता हूँ। देखो, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, तो हौसलों ने भी मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को एंड करता हूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।